आज ही मैंने खालिद का शिवाजी नाम की एक फिल्म का ट्रेलर देखा। फिल्म को लेकर कई विवादों के कारण ही मैं उस ट्रेलर तक पहुंचा। खालिद नाम का एक मुस्लिम स्कूली लड़का स्कूल में छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास पढ़ता है और उसके मन में कई सवाल उठते हैं। क्या हम मुस्लिम अलग हैं? क्या हम अफजल खान के पक्ष के हैं? ऐसे कई सवाल उसे परेशान करते हैं। अपने आसपास कई मुस्लिम युवाओं को भी वो वैसे ही सोचते हुए देखता है। इस तरह की कहानी को लेकर जो फिल्म मुझे दिखी उसमें कई चीजें मैंने ऑब्जर्व की। कुछ बातें सही थी तो कुछ गलत, कुछ जबरन खींची गई थी, कुछ जगहों पर इतिहास को ग्रांटेड लिया गया था तो कुछ संवादों में तो इतिहास को पूरी तरह दरकिनार कर दिया गया था। लेकिन फिल्म का उद्देश्य और फिल्म निर्माताओं की भावना को लेकर मुझे कोई संदेह नहीं हुआ। फिल्म निर्माताओं ने इसे ईमानदार उद्देश्य से ही बनाया है, ऐसा महसूस होता है। लेकिन जो इतिहास की तोड़ मरोड़ इसमें की गई है वो अक्षम्य है। इसीलिए आज हम देखेंगे कि इस फिल्म में क्या क्या दिखाया है और उसमें क्या क्या सत्य है और क्या क्या गलत है। फिल्म का नाम खालिद का शिवाजी ऐसा होने के बावजूद फिल्म मराठी में ही है, लेकिन नाम में एक दूसरी समस्या यह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज का एक वचन में उल्लेख किया गया है। अगर फिल्म का नाम खालिद के शिवाजी महाराज या फिर खालिद के शिवराय होता तो भी ठीक था, लेकिन फिल्म निर्माताओं ने थोड़ी जल्दबाजी में नाम रखा है खालिद का शिवाजी, जो कानों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मराठी लोगों को इसकी आदत नहीं है। हम महाराज का उल्लेख हमेशा छत्रपति शिवाजी महाराज के रूप में करते हैं। पूरा महाराष्ट्र उन्हें ऐसे ही संबोधित करता है। यह जानते हुए भी इतने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में इतनी अक्षम्य गलती क्यों हुई? इस फिल्म को लेकर हिंदू महासंघ ने आपत्ति जताई है और उनकी मांग है कि इस फिल्म पर प्रतिबंध लगाया जाए या यह फिल्म महाराष्ट्र में प्रदर्शित ही ना हो। आने वाले दिनों में इस पर विवाद होते ही रहेंगे क्योंकि यह फिल्म 8 अगस्त को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म के बारे में मेरी राय क्या है वो अंत में मैं बता ही दूंगा, लेकिन उससे पहले देखेंगे कि इस फिल्म में कौन कौन सी ऐतिहासिक गलतियां हैं। अब तक उपलब्ध 2.5 मिनट के ट्रेलर में एक जगह कहा गया है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में 35% मुस्लिम लोग थे। इस फिल्म का निर्देशन राज मौर्य ने किया है। इसमें सत्य बस इतना ही है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में मुस्लिम लोग थे। सिद्दी हिलाल, सिद्दी इब्राहिम, दौलत खान, काजी हैदर ऐसे कई मुस्लिम लोग महाराज की सेना में थे, लेकिन उनकी संख्या कभी भी निश्चित रूप से 35% नहीं थी। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उन लोगों में से बहुतों ने तो एक समय के बाद शिवराय का साथ छोड़ दिया था। जैसे कि यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि महाराज की सेना में मुस्लिम नहीं थे, वैसे ही यह भी सिद्ध नहीं किया जा सकता कि महाराज की सेना में 35% मुस्लिम थे। 35 तो छोड़िए, 10 के आसपास भी मुस्लिमों की संख्या थी, ऐसा सिद्ध करने वाला भी कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इसीलिए यह फिल्म के निर्देशक ने एक बड़ी गलती की। केवल इतना बता दे कि महाराज की सेना में मुस्लिम थे और उन्होंने स्वराज्य के लिए रक्त बहाया, यह बताना काफी था। लेकिन उन्होंने महाराज को पूरी तरह से सेक्युलर दिखाने की कोशिश की है। महाराज सभी धर्मों का सम्मान करते थे, यह दिखाना मुमकिन था, लेकिन 35% की संख्या पकड़कर बैठ जाने से एक बड़ी गलती इस फिल्म में हो चुकी है। फिल्म में एक और उल्लेख आया है कि महाराज के 11 अंगरक्षक मुस्लिम थे। महाराज के अंगरक्षकों का इतिहास के पन्नों में सिर्फ एक ही बार उल्लेख आता है, जब छत्रपति शिवाजी महाराज अफजल खान से मिलने गए थे। उस समय महाराज के साथ 10 अंगरक्षक थे और अफजल खान के साथ भी 10 अंगरक्षक थे। इस समय महाराज के साथ जो 10 अंगरक्षक थे उनके नाम छत्रपति शिवाजी महाराज की आज्ञा से लिखे गए कविंद्र परमानंद के शिव भारत में आए हैं। इन 10 लोगों के नाम इस प्रकार है: संभाजी कावजी, काताजी इंगरे, कोंडाजी कंक, केसाजी कंक, कृष्णाजी गायकवाड़, सुरजी काटके, जीवा महाला, विसाजी मुरंबक, संभाजी करवर और सिद्दी इब्राहिम। परमानंद द्वारा शिव भारत में लिखे गए ये नाम महाराज की आज्ञा से आधिकारिक रूप से लिखे गए हैं, इसीलिए इन नामों के बारे में कोई संदेह नहीं किया जा सकता। इनमें से एक नाम मुस्लिम है, सिद्दी इब्राहिम। इसका अर्थ यह है कि शिवाजी महाराज सभी धर्मों को समान मानते थे और सभी धर्मों के लोगों को अपने साथ रखते थे, अंगरक्षक भी बनाते थे। इससे कई बातें सिद्ध की जा सकती है, लेकिन फिल्म के निर्देशक ने किसी बात को खींचकर भव्य रूप से दिखाने के लिए यह कहने की कोशिश की है कि महाराज के 11 अंगरक्षक मुस्लिम थे। अब कुछ लोग यह आपत्ति करेंगे कि महाराज के संपूर्ण जीवन में कुल मिलाकर 11 मुस्लिम अंगरक्षक होंगे, लेकिन ऐसा कहने वाला कोई प्रमाण, कोई कागज का टुकड़ा भी इतिहास में नहीं मिलता।
इसीलिए कोई एक पॉइंट साबित करने के लिए झूठा इतिहास क्यों बताया जाए। महाराज के 10 अंगरक्षकों में से एक अंगरक्षक मुस्लिम था, यह बात ही क्या पर्याप्त नहीं थी? यह निर्देशक और फिल्म निर्माताओं को क्यों नहीं समझ आता? तीसरी बात, इस फिल्म में यह बताने की कोशिश की गई है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने रायगढ़ पर मुस्लिमों के लिए एक मस्जिद बनवाई थी। ऐसी बात को लेकर इतिहास के किसी भी पन्ने में, किसी भी पत्र में, किसी भी बखर में कोई उल्लेख नहीं है। लेकिन औरंगजेब की सेना में रहे काफी खान नामक एक व्यक्ति ने छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज और तारा रानी का इतिहास लिखा है। उसमें भले ही उसने महाराज के बारे में कई नकारात्मक बातें लिखी हो, फिर भी उसने यह लिखा है कि छत्रपति शिवाजी महाराज कभी भी किसी मुस्लिम धार्मिक स्थल मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाते थे, और यदि कभी युद्ध के समय महाराज के हाथ में कुरान की कोई प्रत लग जाती थी तो वह वे अपनी सेना के मुस्लिम सैनिक को सौंपते थे और उस धर्म ग्रंथ का सम्मान करते थे। यह बात काफी खान ने अपनी मुंतखब उल लुबाब नाम की किताब में लिखी है। इसका अधिकृत प्रमाण उपलब्ध है। इस बात का फिल्म में उपयोग न करते हुए जो लिखा ही नहीं गया, जिसका कोई प्रमाण ही नहीं है, ऐसी बातों को जबरन फिल्म में घुसाया गया है, सिर्फ महाराज को सेकुलर दिखाने की कोशिश में। ऐसा करने की कोई जरूरत ही नहीं थी। छत्रपति शिवाजी महाराज स्वधर्म स्वाभिमानी थे और दूसरे धर्म का सम्मान करने वाले थे, यह बात सत्य है। लेकिन यदि आप यह दिखा रहे हैं कि महाराज के 11 अंगरक्षक मुस्लिम थे या ऐसा कह रहे हैं, तो किसी के मन में आपके बारे में शंका उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि ऐसा तो आप दिखाना नहीं चाह रहे हैं ना कि सारे मराठा शिवाजी महाराज के खिलाफ थे या सारे हिंदू शिवाजी महाराज के खिलाफ थे। इसीलिए महाराज मुस्लिम अंगरक्षकों के सहारे युद्ध करते थे। इसलिए आपने यहाँ शंका के लिए जगह छोड़ी है और शंका भी की जाएगी। छत्रपति शिवाजी महाराज मराठों के थे, हिंदुओं के थे, दलितों के थे, यहाँ के मुस्लिम प्रजा के भी थे, खालिद के भी थे और सभी धर्मों और जातियों के लोगों के भी थे। लेकिन इस तेरे इतिहास को तोड़ मरोड़ कर यह दिखाने की कोशिश करना कि वे किसी एक धर्म के कितने ज्यादा थे, यह करना मतलब खुद ही अपने मुंह के बल गिरना है। इस फिल्म के प्रदर्शन को लेकर अब पुणे के सिनेमा हॉल मालिकों की संगठनों ने भी पीछे हटने का निर्णय लिया है। इसीलिए यह फिल्म महाराष्ट्र भर में प्रदर्शित होगी क्या, और अगर हुई तो चलेगी क्या, यह भी एक प्रश्न है। और उसे देखने कौन जाएगा, यह भी एक और प्रश्न है। इतना सारा खर्च करके ऐसे प्रकार का प्रोजेक्ट करना, अक्षम्य और इतिहास के विरुद्ध जाकर गलतियां करना, यह पैसे की बर्बादी क्यों की जाती है, यह मेरी समझ से तो परे है। फिल्म की रिलीज डेट कुछ दिन आगे बढ़ाकर फिल्म में जो गलत डायलॉग है, जो गलत सीन है, उन्हें बदलकर इतिहास के विशेषज्ञों की मदद से एक अच्छी फिल्म, एक युवा मुस्लिम लड़के के मन का द्वंद्व, उसके मन में उठने वाले सवाल और छत्रपति शिवाजी महाराज का इतिहास, यह सब कुछ बहुत प्रभावशाली ढंग से दिखाया जा सकता था। लेकिन ऐसा प्रयास निर्देशक और निर्माताओं को करना चाहिए था और थोड़ी तैयारी तो दिखानी ही चाहिए थी। फिल्म की तारीख आगे बढ़ाकर इस फिल्म के नाम में भी एक बेहद महत्वपूर्ण बदलाव करना चाहिए था, क्योंकि ऐसे नाम से बनाई गई फिल्म महाराष्ट्र के लोगों की पसंद पर खरी नहीं उतरेगी। इस फिल्म के नाम को लेकर और इसमें दिखाए गए इतिहास को लेकर जो सत्य था वही मैंने बताने की कोशिश की। आप सभी को इस फिल्म और इसमें दिखाए गए इतिहास के बारे में क्या लगता है, यह मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं।